In English, a very famous quotation, practice make person perfect, means से करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और असरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। नमस्कार, आज हम सीखेंगे व्याकरण के जो अंग हैं उन अंगों का विस्तार कैसे किया जाता है। और जैसे हमने अभी आपको एक कोटेशन बोला था कि करत करते अभ्यास के, प्रैक्टिस करते करते इंसान परफेक्ट हो जाता है। सीखना है और गिरता है, सीखता है। इस प्रकार सब सीखेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में, इससे पहले वीडियो जो आया उसमें हमने बताया कि जो व्याकरण है उसके 3 अंग थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब उन अंगों के अंदर विस्तार व्याकरण का कैसे किया जाता है, वर्ण विचार के अंदर हमें क्या सीखना है, शब्द विचार में क्या आता है और वाक्य विचार में क्या आता है। तो हम सीखेंगे 3 अंग थे। एक था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार, शब्द विचार है पिछले वाले हमारा जो वीडियो था, और तीसरा था वाक्य विचार। ये जो 3 अंग हैं व्याकरण के, लेटर, वर्ड और सेंटेंस, पूरा लैंग्वेज को जो स्ट्रक्चर है पूरा व्याकरण से यहां से शुरू होता है। तो सबसे पहले वर्ण विचार में हमें वर्ण जानना है, वर्णमाला जाननी है, अल्फाबेट जानना है। और वर्ण में 2 प्रकार के होती है, स्वर और व्यंजन। कुछ ध्वनियां दूसरी भाषाओं से आई हैं तो आगत ध्वनि, आगत कहलाते हैं। संधि होती है वर्णों की, वर्णों से ही संधि होती है, हम जानते हैं। अक्षर समझना है क्या होता है। इस प्रकार से ये जो हमारे जो वर्ण विचार के अंदर जितने और इसके अंग हैं, वर्ण में क्या क्या जान सकते हैं हम वर्ण के अंदर, उसको जानेंगे। और है इसके अंदर ही, वर्ण में ही आया अयोग बहा, अयोग बहा। और इसी वर्ण में हम समझेंगे, ठीक है, आगत ध्वनिया। तो इतनी सारी चीजों को हम यहाँ पर जानेंगे। वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, आगत, संधि, अक्षर और अयोग बहा। ये जो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे वर्ण का मतलब, ये जो स्वर है ये वर्ण है, और वर्णमाला आ से लेकर पूरी ज्ञ तक, जिसमें 52 अक्षर वर्णमाला में बताए हिंदी में, ये होते हैं अल्फाबेट A to Z, 26 लेटर्स इन इंग्लिश में कह सकते हैं। और होते हैं, कह नहीं सकते हैं, क्लियर है, 26 लेटर होते हैं। और जो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं वो 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जो 5 वाउल्स होते हैं वो 20 साउंड्स, और 21 जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वह 24 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और स्वर जो होते हैं स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, स्वतंत्र ध्वनियां ये स्वतंत्र होती हैं। और दरअसल जो स्वर होते हैं वही वर्ण होते हैं। अक्षर वह कहलाता है जिसमें व्यंजन में स्वर और व्यंजन और स्वर एक साथ आए, वह जो अक्षर कहलाता है। यहां देखते हैं व्यंजन जो क से लेकर ज्ञ तक है। आगत ध्वनियां जैसे आ अंग्रेजी में ये, फिर क, ये ख, ये ग, जो नुक्ता लगता है जा, इस तरह से आए हुए ध्वनियां हैं। उर्दू फारसी से आई हुई और ये इंग्लिश का आया हुआ है। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, ये यह अक्षर का मतलब होता है, जैसे हमने क लिखा, ये क अक्षर है, और अगर हमने क में हलंत लगे क प्लस आ लिखा तो ये दोनों क्या है, वर्ण है, और ये अकेला क्या है, अक्षर है, क्योंकि अक्षर में स्वर मिला रहता है। और समझते हैं इस तरह से ये वर्ण है, दोनों अलग अलग, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर अक्षर होते हैं, और व्यंजन और स्वर को अलग अलग कर जाते हैं तो वो वर्ण हो जाते हैं। तो वर्ण छोटी इकाई है और अक्षर वर्ण बड़ी इकाई है।
अयोग्य का मतलब होता है कि जो ना तो वर्णमाला में स्वर हो ना व्यंजन हो, उन्हें हम कहते हैं अयोग्य। तो ये होते हैं हमारे अंग, आह और ये अनुनासिक, ये अयोग्य है। उसी प्रकार से शब्द विचार में हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, शब्दों का जो निर्माण कैसे होता है, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, दूसरी भाषाओं से आए हैं या हिंदी में ही उनकी उत्पत्ति की गई है। तो जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति उनकी रचना मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है, शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है और शब्दों के अर्थ कैसे निकलते हैं। तो अर्थ देखिए, उत्पत्ति के अनुसार से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं से मिलते हैं, जैसे लाठी चार्ज, लाठी शब्द हिंदी का है, चार्ज इंग्लिश का है, दोनों शब्द मिलकर बना है, तो ये संकर शब्द कहलाता है, दो भाषाओं का मेल संकर। और रचना के आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और यगरूढ़। इसी प्रकार प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, शब्द भेद, संज्ञा से लेकर क्रिया तक और क्रिया से संज्ञा से लेकर विस्मयादि बोधक तक पूरा हमारा ये कहलाता है प्रयोग के आधार। अर्थ के आधार पर एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम, इस तरह के शब्द इसमें प्रयोग होते हैं। वाक्य विचार में क्या होता है कि वाक्य विचार में सबसे शुरू होता है पद, और पद से बनता है पदबंध, पदबंध से बनता है उपवाक्य, उपवाक्य से बनता है वाक्य। और इसमें जानते हैं हम साथ में, वाक्य में और जानेंगे, इस वाक्य के अंदर इसके भाग मतलब अंग दो होते हैं वाक्य में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब उद्देश्य और विध है। उसी प्रकार से वाक्य के प्रकार भी दो होते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू मीनिंग मतलब रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, और अर्थ के आधार पर हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं और इंग्लिश में 5 होते हैं। उस प्रकार से भाग अंग भाग होते हैं, और इनका पद वह होता है जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो पद बन जाता है, जब तक वाक्य में नहीं प्रयोग होता तब तो शब्द रहता है। पदबंध का मतलब होता है एक वाक्यांश कह सकते हैं, शब्दों का समूह जिसमें क्रिया और कर्ता ना दिया हो। उपवाक्य ऐसा होता है जो मिश्रित वाक्य में डिपेंडेंस होता है, उपवाक्य जो पूरा अर्थ नहीं देता लेकिन इसका सब्जेक्ट और वर्ब मतलब कर्ता और क्रिया दी हुआ होता है, लेकिन उसका पूरा एक्शन, पूरा मीनिंग नहीं होता है, अधूरा मीनिंग होता है, वो वाक्य कहलाता है। और वाक्य वह इकाई होती है जिसमें पूरा, वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, और इसमें क्या करती है कि ये पूरा मीनिंग, ये सब मिलके एक वाक्य बनाते हैं। तो पहले शब्द, फिर पद, फिर पदबंध, उपवाक्य, उसके बाद वाक्य बनता है। इस प्रकार से हम इन सबको विस्तार से जानेंगे अब एक एक करके कि वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार के अंदर जितनी चीजें आती हैं उसको हम अगले वीडियो में फिर समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।